क्या? तो हमने अभी तक जो जाना वो कार्य द्रव्यों के बारे में हमने बहुत विस्तार से बहिरंतश्चेतन, अंतश्चेतन और फिर कृत्रिम में खनिज और कृत्रिम इस पद्धति से हमने वो देखा। तो ये आयुर्वेदिक श्लोक आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। जैसे द्रव्य शब्द का प्रयोग देखिए, आयुर्वेद में भी अनेक बार किया गया है और वो वस्तुतः कुछ पारिभाषिक शब्द है, केवल अपना दर्शनों का शब्द नहीं है। जैसे सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, ये वर्गीकरण आपने देखा। खादिनी आत्मा मन कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह, ये हमने देखा। सर्वद्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, सभी जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। अब ये वर्गीकरण देखेंगे चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय का ही देखिए। देखिए पहले अध्याय में बहुत सारी चीजें आई है, क्योंकि ये पहले समझना जरूरी है, तभी आगे की संहिता या आयुर्वेद का अध्ययन आप अच्छे से करोगे। तो वहां पे देखिए त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, आयुर्वेदोक्त द्रव्य वर्गीकरण। अगर ऐसा आपको ऐसे क्यों आता है, तो आपको ये श्लोक जो है वो अच्छे से आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये तीसरा बात, किंचित दोष प्रशमनम, तो कुछ औषधि द्रव्य या द्रव्य आहारीय द्रव्य ऐसे होते हैं जो वात का शमन करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। किंचित धातु प्रदूषणम, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो धातुओं को प्रदूषित करते हैं। धातु धारणा धातवः, वो दोष भी हो सकते हैं तीनों में से, जो दोषों को बैलेंस रखेंगे। जैसे मुद्गसु, कृपया किसी का माइक चालू है वो म्यूट करें। पीयूष भाई का माइक चालू था। ओके। किंचित दोष प्रशमनम, तो दोष प्रशमन करने वाले, धातु को प्रदूषित करने वाले, जैसे लकुच फल नामक एक फ्रूट है। और कुछ द्रव्य गेहूं या मूग ऐसे होते हैं, वो स्वस्थ व्रत यानी आपको हेल्दी रखने के लिए उपयुक्त रहते हैं। तो ये तीन विभाजित किए, इनको त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। ये थ्री काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन आयुर्वेद में चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में बताया। जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में अभी आपने देखा होगा, शमन करने वाले, कोपन करने वाले और स्वस्थ हितकर, यानी वात पित्त कफ का शमन करने वाले, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाले, और जो ये शमन कोपन कुछ नहीं करेगा, आपका हेल्थ जो है वो मेंटेन करने वाले। ये तीन प्रकार बता दिए वाग्भटाचार्य जी ने। ठीक है, आगे है ये देखिए, ये गुण वाले द्रव्य मारुत का यानी वात का शमन करते हैं, ये गुण वाले द्रव्य पित्त का शमन करते हैं, और ये गुण वाले द्रव्य जो है वो श्लेष्मा का शमन करते हैं। इस पद्धति से हमें जो उपयुक्त आयुर्वेद का प्रयोजन है, स्वास्थ्य रक्षण और विकार परिमोक्ष, उसके अनुसार आयुर्वेद ने अपना वर्गीकरण द्रव्यों का किया है। तो आयुर्वेदोक्त द्रव्य वर्गीकरण आएगा तब आपको ये जो श्लोक है इंपॉर्टेंट, विशेषतः किंचित दोष प्रशमनम, ये शमनम कोपनम और ये प्रशाम्यति, ये जो द्रव्य है इसको करना चाहिए। ये बात है। थैंक यू वैभवी। ये पित्त को भी लिख दीजिए और कफ को भी लिख दीजिए। ठीक है, तो इस पद्धति से आगे जाएंगे। अब देखिए, जैसा हमने देखा था कि भिन्न भिन्न पद्धति से द्रव्य वर्गीकरण किया है, तो बहुत सारे विद्यार्थी इन अध्यायों अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5वें अध्याय से आगे जो है, एक्चुअल चौथे से ही आगे, वो जो मूल वर्गीकरण है वही नहीं सीखना चाहते, वो छोड़ देते हैं सारे टॉपिक अध्ययन के लिए। तो अष्टांग हृदय में 5 वर्गों की गणना की है। द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय में जल वर्ग है, क्षीर वर्ग है, इक्षु वर्ग है, तैल वर्ग है, मध्य वर्ग है। पिछले बैच के जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के लेक्चर है, वो अगर आपको देखने हैं तो मैं जिसपे पोस्टिंग करता हूँ यूट्यूब चैनल पे, उस पे अवेलेबल है। तो उसमें ये जल वर्ग, क्षीर वर्ग, इक्षु वर्ग, तैल वर्ग, मध्य वर्ग विस्तार से आपको मिले। ये और एक क्लासिफिकेशन है जिसमें अन्न वर्ग जो है उसमें शुक धान्य यानी डाइकोटिलेडॉन्स, शिंबी धान्य यानी जो फली में से निकलते हैं, जिसे सॉरी शुक धान्य यानी मोनोकोटिलेडॉन, शिंबी धान्य यानी डाइकोटिलेडॉन, कृतान्न वर्ग यानी जो आपने पकाए हैं, जैसे भात है, चावल है, सॉरी चावल है, रोटी है, सब्जी है, जिसको आपने झोंक दिया है, कुक किया है। मांस वर्ग, मीट है, भिन्न भिन्न प्राणियों के। शाक वर्ग यानी सब्जियां, जैसे पालक हो, मूली हो इत्यादि। फल वर्ग, फ्रूट्स,
और औषध वर्ग। ये क्लासिफिकेशन हमें अष्टांग हृदय में मिलते हैं द्रव्यों के। देखिए, इसलिए अन्न द्रव्यों का ये 7 वर्ग जो है अष्टांग हृदय में मिलते हैं। अष्टांग संग्रह में वे अन्न द्रव्य और द्रव द्रव्य यानी चबा के खाने वाले पदार्थ, और द्रव द्रव्य माने क्या है, जो पिएंगे वो। इस पद्धति से मेन 2 क्लासिफिकेशन किया है। और अन्य द्रव्य वो डिस्क्राइब करते हैं सूत्र स्थान के 6 चैप्टर में। और द्रव द्रव्य पीने वाले यानी लिक्विड्स, जो हमारा मित्र था उन्होंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो क्षीर वर्ग है, दुग्ध वर्ग है, मध्य वर्ग है, वो यहाँ पे आएंगे। तो ये आयुर्वेद में द्रव्य कैसे है उसको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो द्रव द्रव्य देखिए, जल वर्ग, क्षीर वर्ग, जल यानी पानी, क्षीर वर्ग दूध, इक्षु वर्ग यानी उसमें से क्या होगा, शुगर केन जूस, और उसमें से जो पदार्थ बनेंगे जैसे गुड़ है वगैरह। तो ऐसे ही हर एक द्रव्य के बारे में। उसके बाद है तैल वर्ग, जैसे तिल तेल है, जैसे ग्राउंडनट ऑयल है। आगे है मध्य वर्ग, डिफरेंट वाइन्स। मूत्र वर्ग, जो विभिन्न प्राणियों के मूत्र है, जैसे गाय है, गोमूत्र है, ऊंट है उसका मूत्र। तो इनके बारे में, उसके उपयोग, औषधि चर्चा और गुणधर्म ऐसे आए हैं हर एक वर्ग के बारे में। फिर औषध द्रव्य जो है मेनली, तो उसमें से 2 प्रकार होते हैं औषध वर्ग के, रसायन और वाजीकरण। दूसरा वर्गीकरण है उसका रोगघ्न, यानी जो वात पित्त कफ का प्रशमन करते हैं, और अपुनर्भव यानी वो व्याधि को पुनः उत्पन्न नहीं होने देंगे, ऐसे टॉनिक्स उस व्याधि के। ठीक है। तो इस पद्धति से प्रशमन में भी विशेषता, जैसे हमने देखा भौम, उद्भिद, जांगम यानी जो जमीन में से निकलते हैं, जो प्राणिज पदार्थ है। अद्रव्य ऐसे भी कहा है, यानी मंत्र, होम, हवन, जप जाप्य, व्रत, ये अद्रव्य में चिकित्सा आएगी। ठीक है, जिसे दैव व्यपाश्रय चिकित्सा भी कहते हैं। ये औषध द्रव्य का आयुर्वेद का वर्गीकरण है। अब इसमें अगर आपको कुछ प्रश्न है तो उनको आप जरूर पूछिएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझने के लिए ये जो पोर्शन था इसको मैं अगर छोड़ देता, सिर्फ हमारा 8 मिनट 9 मिनट का पोर्शन रहा था, तो वो ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसको अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में उसको कंप्लीट किया। तो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। आपके प्रश्नोत्तर कुछ